स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिक क्लास 10th की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 2022 एग्ज़ाम्स के लिए। तो स्टैट्स के अंदर देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं। एक तो ये टेबल वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें आपको मार्क्स गिवन है 0 to 10 वाले कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, 10 से 20 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट्स है, 20 से 30 वाले कितने स्टूडेंट्स है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। किसी भी चीज़ का अगर नंबर गिवन है तो वो फ्रीक्वेंसी है। अब क्वेश्चन में आप ध्यान रखना, अगर ये क्लास इंटरवल फॉर्म में है तो ये फ्रीक्वेंसी है, बट अगर ये लेस देन या मोर देन वाली क्लास इंटरवल्स है तो फिर वो फ्रीक्वेंसी नहीं होती, वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। तो आपको उसे फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना होता है। बट यहाँ तो सिंपल क्लास इंटरवल्स ही गिवन है तो ये फ्रीक्वेंसी ही है, ठीक है। तो आपको टेबल को पहले तो देखिए, ये टेबल तो वैसे इन्होंने वर्टिकली अरेंज कर रखा है, बट कई बार ये हॉरिजॉन्टली अरेंज करेंगे तो आपको वर्टिकली अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको इस टेबल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है द अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो देखिए ये टेबल में आपको मॉडल क्लास आपको फाइंड करनी है। मॉडल क्लास का मतलब मॉड से होता है। तो देखिए मॉड अगर हमें फाइंड करना है तो उससे पहले हमें मॉडल क्लास पता होनी चाहिए। तो मॉडल क्लास के लिए हम क्या करते हैं, ए पार्ट कर रहे हैं इसका। सबसे पहले हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बता दी, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो अब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितनी है, 9 है, ठीक है। तो 9 अगर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है तो उसके सामने जो क्लास इंटरवल होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने जो क्लास इंटरवल होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मॉडल क्लास। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 9 है तो उसके सामने कौन सी क्लास है, 60 to 70। तो 60 to 70 हमारी क्या होगी, मॉडल क्लास होगी। अब इसमें आपको मॉडल क्लास नहीं पूछा, इसकी अपर लिमिट पूछी है मॉडल क्लास की। तो अपर लिमिट आपको पता होनी चाहिए, ये लोअर लिमिट होती है और ये अपर। तो अपर लिमिट क्या होगी मॉडल क्लास की, 70, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। इसका बी पार्ट करते हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स स्कोर्ड लेस देन 40 मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लेस देन 40 मार्क्स स्कोर किया है। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है लेस देन 40 वाले कौन कौन से हैं, 0 to 10 वाले हैं, 10 से 20 वाले हैं, 20 से 30 वाले और 30 से 40 वाले भी, क्योंकि 30 से 40 में 40 इंक्लूड नहीं होता, यानी ये जो क्लास इंटरवल है 40 से लेस वाली ही है। तो यानी कि ये चारों जो है ये 40 से लेस वाले क्लास इंटरवल है। तो 40 से लेस वाले आपको स्टूडेंट्स पूछिए ना, तो आप ये वाले स्टूडेंट्स को ऐड कर देंगे, 1 + 3 + 4 + 6। तो ये आ जाएगा 4 4 8 एंड 6 14। तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके 40 से कम मार्क्स है। तो 40 से कम मार्क्स में आपको पता चल गया होगा 30 से 40 वाला तक ही लेना है आपको, ठीक है। और अगर 40 से ज़्यादा बोलते तो आपको 40 से ज़्यादा वाले सारे ले लेने होते हैं। तो कितने स्टूडेंट है, 14। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। सी पार्ट करते हैं अब इसका। द क्लास मार्क ऑफ द मॉडल क्लास। क्लास मार्क पूछा है आपको मॉडल क्लास का। तो मॉडल क्लास आपकी क्या आई है, 60 to 70 है ना। तो इसका क्लास मार्क अगर पूछा है तो क्लास मार्क को हम एक्स भी कहते हैं या मिड पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। तो मिड पॉइंट या एक्स कैसे निकलता है, इनको हम लोअर लिमिट को और अपर लिमिट को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। तो आपके पास मॉडल क्लास 60 to 70 थी, तो इसका लोअर लिमिट कितना है, 60 एंड अपर लिमिट है 70 एंड डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 130/2 आएगा 65, ठीक है। तो ये 65 ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द क्लास साइज इज। अब आपको क्लास मार्क नहीं पूछा, क्लास साइज पूछा है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, क्लास मार्क तो होता है लोअर प्लस अपर बाय 2। और जिसका पूछा हो, जैसे इसमें तो मॉडल क्लास का पूछा था तो आपने मॉडल क्लास का बता दिया। क्लास साइज क्या होता है, विड्थ। जो भी क्लास इंटरवल्स के बीच का गैप होगा या विड्थ होगी, ठीक है, विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल्स, ओके। तो उसको ही हम क्लास साइज कहेंगे, एच से डिनोट करते हैं उसे हम। तो क्लास साइज कैसे निकालते हैं, कोई भी क्लास इंटरवल लीजिए, जैसे 0 to 10 है तो उसमें अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर दीजिए, अपर माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो मान लीजिए मैं इसको इसमें करती हूँ तो 10 - 0 कितना आ जाएगा, 10। या फिर आप 20 - 10 करेंगे तो भी 10 आएगा। तो क्लास साइज का मतलब
विड्थ से है, ठीक है। वो क्या होता है, अपर और लोअर का जो डिफरेंस होता है, जबकि क्लास मार्क क्या होता है, लोअर प्लस अपर का ऐड करो और उसे 2 से डिवाइड करो, जिसकी भी आपको पूछी। यहाँ तो मॉडल क्लास की पूछी थी, तो मॉडल क्लास की। मॉडल क्लास आपको समझ आ गया होगा किससे कहते हैं, ठीक है। इसका डी का आंसर है सी ऑप्शन। लास्ट है इसका, इस क्वेश्चन का ई पार्ट, मॉडल मार्क्स ऑफ ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स। अब की बार आपको मॉडल मार्क्स पूछ लिए, तो मॉडल क्लास नहीं पूछी है, मॉडल मार्क्स पूछे है। तो मॉडल मार्क्स का मतलब मॉड से है, तो आपको मॉड फाइंड करना है, ठीक है। तो मॉड फाइंड करने के लिए आप फॉर्मूला याद रखना क्लास इंटरवल के लिए। मॉड होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में डबल ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में ये है क्या क्या चीज़ें, ये अभी हम पता करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा यही रहेगा कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी थी, 9, जिसको हम F1 कहेंगे। और इसके सामने जो क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल वो क्या होती है, हमारी मॉडल क्लास। ये तो हमें पता चल गया, ठीक है। अब इस क्लास इंटरवल में से हमें लोअर लिमिट लेनी होगी, ठीक है। फिर जब हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी, ये जो है हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, तो ये हमारी F1 है, एंड ये इससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी F0 है, और इससे नीचे वाली F1 से नीचे वाली F2 होती है, ये ध्यान रखना। और ये जो मॉडल क्लास, ये जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, इसके सामने जो मॉडल क्लास आई है, इसमें ये जो लोअर लिमिट है ये हमें लेना है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, इस टेबल को आपको ऐसे ही वर्टिकली बनाना है। अगर हॉरिजॉन्टली भी दिया होगा तो आपको वर्टिकली बनाना है। एंड देन आपको मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी को F1 नाम देना है, उससे ऊपर F0, उससे नीचे F2, F1 के सामने मॉडल क्लास, उसका लोअर लिमिट लेना है। अब हमें ये सारी चीज़ें मिल गई, तो इस फॉर्मूले में हम रख देंगे। अब देखिए L है आपके पास 60 प्लस F1 है मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी 9, उससे ऊपर फ्रिक्वेंसी है 3, फिर डबल ऑफ 9 माइनस F0 कितना है 3, एंड माइनस ऑफ F2 7, और इंटू H क्या होता है, गैप। गैप अभी हमने निकाला था, कितना था 10। अब इसे आप सॉल्व कर लेंगे। 60 प्लस 9 माइनस 3 6, डबल ऑफ 9 18, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का पहले मल्टीप्लाई करना है, देन ये माइनस माइनस प्लस माइनस करना है, इंटू में 10। 60 प्लस 6 अपॉन में 18 माइनस 10 8, एंड ये 10 से मल्टीप्लाई होगा, या फिर आप पहले कैंसिल कर दीजिए, इसको लास्ट में प्लस करना है, ठीक है। ये अपॉन में सिर्फ इसी के साथ लगा है, तो ये लास्ट में लेंगे हम ऐड में। अभी इसी को सॉल्व करेंगे, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 4 ज़ा 2 5 ज़ा 60 प्लस 6 5 ज़ा 30/4। अब आप 60 को तो ऐसे ही रखना, ठीक है। 30/4 को डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करना तो आता होगा, 30 अंदर 4 बाहर, जो भी न्यूमरेटर है वो अंदर होना चाहिए और डिनोमिनेटर बाहर होना चाहिए। 4 में 30 आता है 28 यानी 7 पे, एंड 10 माइनस 8 2। अब 0 हमने अपनी तरफ से लिया है, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा 4 5 सा, तो ये तो डिवाइड करना आता ही होगा 7.5। तो 60 में 7.5 ऐड कैसे करना है, 60 पे पॉइंट नहीं है तो लगाना है, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो ये कैलकुलेशन पार्ट आपको आना चाहिए करना। ये आएगा 67.5। तो ये आपका मॉडल क्लास, मॉडल मार्क्स कह सकते हो या मॉड कह सकते हो। तो मॉड का फॉर्मूला आपको पता चल गया। सबसे पहले फॉर्मूला याद रखना, फिर आपको पता होना चाहिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से आप मॉडल क्लास पे जाइए, उस पर आपको L मिलेगा। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को हम F1 कहेंगे, उससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को हम F0 कहेंगे, एंड उससे नीचे वाली को F2 बोलेंगे, एंड देन कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन आपको ध्यान से करनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन, इसके अंदर सारे ही क्वेश्चन आ गए थे एक तरह से। मॉडल क्लास भी आपको पता चल गई, और क्लास मार्क भी आपको पता चल गया, क्लास साइज भी पता चल गया, एंड मॉडल मार्क्स का मतलब मॉड से है। मॉड के लिए आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट ही है। तो देखिए 32 क्वेश्चन करना है, इम्पॉर्टेंट है ये। X, M एंड Z आर डिनोटिंग मीन, मीडियन एंड मॉड, यानी कि X मीन है, M मीडियन है, एंड Z क्या है, मॉड है।
कोई भी डाटा का, और रेशो दिया हुआ है x का m के साथ 9:8, और आपको m का z के साथ रेशो फाइंड करना है। तो जब भी आपको ना मीन, मीडियन, मोड तीनों की बात करें तो आप एक एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन सेंट्रल टेंडेंसी लगाते हैं फॉर्मूला। यानी सेंट्रल टेंडेंसी के मीन्स क्या क्या है, मीन, मीडियन एंड मॉड। ठीक है, अगर पूछ ले सेंट्रल टेंडेंसी के मीन्स क्या है तो मीन, मीडियन, मॉड, और उनके बीच में रिलेशनशिप मतलब उन तीनों के बीच में फॉर्मूला याद रखना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर्मूला। तो इसका हम 32 क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन, मॉड, इन तीनों को हम कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी, मीन्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो कई बार पूछ लेते हैं रिलेशनशिप बताइए मीन्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बीच में। तो रिलेशनशिप क्या है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, 3 मीडियन माइनस करना है 2 मीन, और आ जाएगा आपका मॉड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। मॉड कैसे आता है, 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन, तो मॉड आता है। इसी फॉर्मूले को मैं मीन की फॉर्म में भी ला सकती हूँ। तो देखिए, मीन को मैं इस साइड से माइनस से उस तरफ लेके जाऊँगी तो 2 मीन इक्वल हो जाएगा 3 मीडियन। अब हम मीन को लेके गए इस साइड, तो मॉड को इस साइड लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो यानी कि 2 डबल ऑफ मीन किसके इक्वल होता है, 3 मीडियन माइनस मॉड। सेम ऐसे मीडियन को आप इसी साइड रखिए, तो आप मॉड को उस साइड लेके जाएंगे तो 2 मीन प्लस मॉड, और जस्ट मीडियन निकालेंगे तो 3 से वहाँ ले जाके क्या कर सकते हैं, डिवाइड। तो इससे यानी कि मेन फॉर्मूला तो यही है। इससे आपने इसी फॉर्मूले से मीन की फॉर्म में भी फॉर्मूला निकाल लिया और मीडियन की फॉर्म में भी। तो ये फॉर्मूले इसी की हेल्प से आएंगे। तो कोई इसी को याद रखना है आपको, बाकी फॉर्मूले इन्हीं की हेल्प से बन जाते हैं। ठीक है, अब आपको क्या बोला है क्वेश्चन में कि x और m का रेशो, यानी कि x और m का रेशो आपको दिया है 9:8। x क्या है, मीन, और m क्या है, मीडियन। ठीक है, 9:8। तो अगर ये रेशो दिया जब भी दो चीज़ों के बीच में, तो मीन को हम क्या मान लेंगे, 9x। ये तो आपको पता ही होगा, जब भी रेशो दिया होता है तो एक को 9x और दूसरे को 8x, मीडियन हो जाएगी हमारी 8x। ठीक है, अब हम ये फॉर्मूला जो हमें पता है ये लगाएंगे, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, मीन के लिए x है, इक्वल्स टू मॉड, मॉड के लिए z है। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारे पास। 3 मीडियन के प्लेस में हम कितना रखेंगे, 8x, माइनस 2 मीन के प्लेस में हम कितना रखेंगे, 9x, मल्टीप्लाई में, एंड इक्वल्स टू z। तो 3 8 ज़ा 24x, माइनस 2 9 ज़ा 18x, इक्वल्स टू z। यानी कि मॉड आ जाएगा आपका, ये तो रूल पता ही होगा आपको, पहले मल्टीप्लाई करते फिर माइनस करते। ठीक है, अब ये x वाली टर्म है, लाइक टर्म है, तो माइनस भी हो जाएगी। 24 माइनस 18 होता है 6, तो z आ गया आपका 6x। ओके, अब z मतलब मॉड से है, z क्या है हमारा, मॉड। अब हमें नेक्स्ट इन्होंने जो बोला है m का z के साथ रेशो निकालिए, तो हमें क्या फाइंड करना है, m का z के साथ, यानी m क्या है, मीडियन, और z क्या है हमारे पास, मॉड। तो मीडियन हमारे पास कितना था, 8x, एंड मॉड अभी हमने फाइंड किया इस फॉर्मूले की हेल्प से, 6x। अब x रेशो का मतलब डिवाइड होता है, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, और 8 से 6 भी कैंसिल हो सकता है, 2 से 2 4 ज़ा 8, 2 से 3 ज़ा 6, तो इसका रेशो कितना आएगा, 4:3। तो एक तरह से जैसे आप सॉल्व करते थे, जब दो रेशो दिए होते हैं तो उनको एक को x लगा देते हैं इनके साइड में, फिर आपको फॉर्मूला पता है इनके बीच में ये होता है, तो इससे हमने मॉड को भी x की फॉर्म में ले लिया। अब हमें निकालना क्या है, मीडियन और मॉड का रेशो। तो ठीक है, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम कुछ भी मिसिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपको टेबल गिवन है, क्लास इंटरवल्स दी है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है, और आपको मीन फाइंड करना है, एग्जाम में आया हुआ ये। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको पहले तो हॉरिजॉन्टल है, मैंने क्या कहा, जब भी हॉरिजॉन्टल टेबल हो आपको वर्टिकली अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम टेबल को अरेंज कर लेते हैं। क्लास इंटरवल्स आपको गिवन है 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9, 9 to 11,
11 to 30, ठीक है। अब आपको फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, देखो ये क्लास इंटरवल सिंपल फॉर्म में दी हुई है ना, ये तो नहीं दी लेस देन मोर देन, तो यानी ये फ्रीक्वेंसी ही होती है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है 5, 10, 10, 7, 8, तो ऐसे करके आपको इसे वर्टिकली अरेंज करना है, ठीक है। अब आपको मीन बोला है, सिंपल मीन ही बोला है, तो मीन में फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो भी क्लास इंटरवल होता है ना, उससे हम क्लास मार्क निकालते हैं। क्लास मार्क को हम एक्स कहते हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया लोअर प्लस अपर बाय 2 करते हैं तो हमारे क्लास मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है। तो क्लास मार्क के लिए मैं लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करूँगी, 3 और 5 को ऐड करूँगी, 8 को 2 से डिवाइड करूँगी तो कितना आएगा 4, यदि 5, 7, 12, 12 को 2 से डिवाइड कीजिए तो आएगा 6, 7, 9, 16 को ऐड किया 16 आया और 2 से डिवाइड किया तो 8 आया। अब देखिए स्टार्टिंग के अगर हमें मिल गए 4, 6, 8 तो हमें एक पैटर्न पता चल गया, 4 + 2 6, 6 + 2 8, तो बाकी के हम खुद ही निकाल लेंगे, 8 और 2 10, 10 और 2 12, तो स्टार्टिंग के आप निकाल लेना इस फॉर्मूले से, बाकी के आप अपने आप को डिफरेंस पता करके फिर ये निकल जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप है हमारा क्लास मार्क निकालना, किसकी हेल्प से, क्लास इंटरवल की हेल्प से हम क्लास मार्क निकालते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, एफ़ को एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, एफ एक्स, क्योंकि मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है एफ एक्स का टोटल करेंगे एंड एफ का टोटल करेंगे तो हमारा मीन आ जाता है। तो इसके लिए हमें एफ एक्स पता होना चाहिए, तो एफ एक्स कैसे आएगा, जब एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए 20 आ जाएगा, 10 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए 60, 10 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए 80, 7 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए 70, 8 को 12 से मल्टीप्लाई कीजिए 96। अब हमें क्या करना है, एफ एक्स का टोटल, यानी इसका भी टोटल करना है और एफ का टोटल भी करना है। तो इसका टोटल करने के लिए 0 0 0 6 6 आ जाएगा, 2 6 8 8 16 7 23 और 9 2 6 8 8 16 7 23 और 9 कितना होता है 32। इसे आप ऐसे भी प्लस कीजिए और बैक साइड से भी प्लस कीजिए ताकि आपका रीचेक हो जाए। तो 9 7 16 16 8 24 6 30 एंड 2 32, तो देखिए रीचेक हो जाएगा अगर आप ऐसे भी प्लस करके देखेंगे और बैक साइड से भी। तो ये 326 आ गया। यहाँ से एफ़ को भी टोटल कर लेते हैं, 5 7 12 और 8 20, वंस वाले वंस के से प्लस होंगे और टेंस वाले टेंस से, तो इसको आप ध्यान से सही से लिखना, वंस के नीचे वंस आना चाहिए और टेंस के नीचे टेंस आना चाहिए। अब 5 7 12 और 8 20, 2 कैरी। अब यहाँ से बैक से भी प्लस करके देखिए, 8 7 15 और 5 20, ठीक है, 2 1 3 और 1 4 40। अब आपको क्या करना है, एफ एक्स का टोटल ऊपर रखना है और एफ़ का टोटल नीचे रखना है। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा पॉइंट में, लेकिन 4 10 या 40, 4 में 3 नहीं आता 32 आता है, 4 8 जा 32। अब कोई कैरी तो फॉरवर्ड हुआ नहीं, 6 बचा है, 4 में 6 नहीं आता बट 4 आता है 1 पे, और फिर देखिए 2 बचेगा तो 0 लगाएंगे हम अपनी तरफ से तो पॉइंट आ जाएगा, और 21 के 5, तो ये डिवाइड करना तो आता ही होगा, 4 से डिवाइड करके देखना। अब नीचे 10 है तो ये डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आंसर आएगा आपका 8.15, ठीक है। तो मीन आपका आ जाएगा 8.15। तो ध्यान से कैलकुलेशंस करनी है आपको। अब ये तो था जब आपको सिंपल मीन निकालना होगा, बट मीन में एक इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी, ठीक है, वो हम करते हैं अभी। तो ये समझ आ गया होगा आपको, स्टेप्स आपको चल गए, क्लास इंटरवल से क्लास मार्क निकालना है और फिर एफ एक्स निकालना है, फिर उसका टोटल और इसका टोटल को डिवाइड करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं जिसमें आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी। तो देखिए ये क्वेश्चन है, फाइंड करना है पी इफ़ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 7.5। तो यहाँ पे आपको मीन निकालना नहीं है, मीन क्वेश्चन में दे रखा है और आपको पी, ये जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है ना, ये फाइंड करनी है। ये भी क्वेश्चन आ रहा हुआ है आपके एग्जाम्स में। तो यहाँ भी हम यही करेंगे, पहले इसको हम क्या करेंगे, वर्टिकली अरेंज करेंगे। क्लास इंटरवल दिए आपको 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14, ठीक है। अब आपको फ्रीक्वेंसी भी गिवन ही है क्वेश्चन में, 6 8 15 P 8 4, ठीक है। तो ऐसे आपको अरेंज कर लेना है। अब आपको मैंने क्या स्टेप बताया मीन के लिए, मीन का पहले मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ। मीन होता है हमारा सिग्मा ऑफ एफ एक्स, सिग्मा मतलब टोटल, सिग्मा ऑफ एफ, ठीक है, ये मीन होता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक्स निकालना है।
तो x क्या होता है, क्लास इंटरवल से निकलता है। x मैंने आपको बताया क्लास मार्क्स होता है, लोअर प्लस अपर डिवाइड बाई 2, 4 ऐड किया 6 को 2 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 3, फिर 4 और 6 10 ऐड करके और उसका हाफ कर दो तो आ जाएगा 5, 6 और 8 14 को 2 से डिवाइड कीजिए 7। अब स्टार्टिंग के आपको मिल गए ना 3 5 7, तो आपको एक पैटर्न पता चल गया। अब बाकी के अपने आप निकाल लीजिए। 7 में 2 ऐड करो 9, 9 में 2 ऐड करो 11, 11 में 2 ऐड करो 13, क्योंकि ये 2 ऐड हो रहा है ना, तो इसलिए हमें बाकी का पैटर्न खुद पता चल जाएगा। तो स्टार्टिंग की आप फॉर्मूले से निकाल लेना, ठीक है। अब आपका फर्स्ट स्टेप तो हो गया, क्लास इंटरवल से आपने x निकाल लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, fx का टोटल करना। तो fx पहले fx निकालिए, fx तो पहला कॉलम x का बनेगा और सेकंड कॉलम fx का बनेगा, ये ध्यान रखना। फर्स्ट ये, सेकंड ये। तो f को x से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 3 ज़ा 18, 8 5 ज़ा 40, 15 7 ज़ा 105। अब देखिए p को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9p आएगा, 9p। 8 को 11 से करिए 88, 4 को 13 से मल्टीप्लाई कीजिए 52। अब देखिए टोटलिंग कैसे होगी इनकी, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। टोटलिंग करने जब भी हम करेंगे ना, तो ये जो p वाली टर्म है ना, इसको आप अलग से प्लस करके लिखिए। ये जो 9 है आप इस नंबर्स में टोटल नहीं कर सकते, जो p वाला टर्म पूरा है ना वो अलग से ऐड होगा, ये ध्यान रखना। यानी ये आपको अलग से ही लिखना है, बाकी ये जो नंबर्स है इनका टोटल करना है। तो 8 5 13 एंड 8 21 और 2 23। अभी मैंने आपको बताया ना बैक साइड से भी प्लस करके देखना। 2 8 10, 10 और 5 15, 15 और 8 23, ठीक है। अब 2 कैरी, 2 1 3 4 7 0 7, 8 15, 15 और 5 कितना होता है 20, फिर से 2 कैरी। अब इसे बैक से भी करके देखना। 5 8 13, 0 13, 4 17, 1 18 और 2 20, ठीक है। फिर से 2 कैरी। अब 2 और 1 कितना हो गया 3, वंस को वंस के साथ, टेंस को टेंस के साथ और 100 को 100 के साथ। तो ये ध्यान रखेंगे आप, 9p है ना, p वाली टर्म अलग से लिखी जाएगी और बाकी नंबर्स को अलग से टोटल करना है। और टोटलिंग करने का तरीका क्या है, ऊपर से भी टोटल करके देखिए और रीचेक के लिए बैक साइड से भी टोटल करके देखिए, जिससे आपकी कैलकुलेशन ठीक होगी। स्टैट्स में सबसे ज़्यादा मिस्टेक कैलकुलेशन में होती है। उसके बाद ऐसे ही आप फ्रीक्वेंसी का टोटल भी करेंगे। इसमें जो p वाली टर्म है ना, ये वाली, इसको तो आप सेपरेट प्लस करेंगे, नंबर्स को अलग से टोटल करेंगे। तो 6 और 8 14, 5 19, 19 और 8 27 और 4 31, 3 कैरी। अब देखिए इसको बैक से भी टोटल कर लीजिए। 4 8 12, 5 17 और 8 25 और 6 31, ठीक है। 31, 3 और 1 4, तो ये 41 आ गया। अब देखिए इस क्वेश्चन में ना आपको मीन निकालना नहीं है, मीन क्योंकि मिसिंग फाइंड करना है ना, तो मीन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 7.5, ठीक है। तो मीन के प्लेस में हम रख देंगे 7.5। सिग्मा एफ एक्स कितना आया, ये 303 प्लस 9p और f का टोटल कितना आया 41 प्लस p। अब इसे सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहले तो पॉइंट हटा लीजिए। तो अपॉन में एक डेसिमल के बाद है ना नंबर, एक नंबर के बाद डेसिमल है तो 10 आ जाएगा। अब इसे 5 से कैंसिल कर दीजिए। 5 2 जा 10, 5 में एक आता है, 5 में 7 नहीं आता, 5 1 पे आता है, फिर 2 कैरी यहाँ आ जाएगा तो 25, 5 5 से 25। तो ये कैंसिल करना तो आता ही होगा आपको। अब देखिए ये 15/2 है एंड ये भी अपॉन में है, तो जब दोनों साइड अपॉन में होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो पता होगा ना रूल। अब 15 से जब आप 41 को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइड में करके देख लीजिए। 15 1 जा 15, 15 4 जा 60 एंड 161, 615 आ जाएगा। 15 को पहले इससे करना है फिर p से भी करना है, तो प्लस का है ना। 15 को पहले इससे किया तो ये आया और 15 को p से किया तो 15 का p आएगा, 15p। सेम ऐसी 2 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे एंड इसको भी। 2 से 303 को किया तो 606 आएगा, फिर 2 से 9 को किया तो 2 9 जा 18p आएगा। अब p वाले सेपरेट कर लीजिए, 15p को इस साइड लेके जाइए तो 18p में से 15p क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा। एंड अगर ये साइड गया है तो ये इधर ही रहेगा, तो ये नंबर जो है इस साइड आएगा, तो ये साइन चेंज होगा। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। 18 माइनस 15p कितना होता है 3p इक्वल्स टू, एंड इसमें से इसको माइनस कीजिए। 6 15 से माइनस 606 करेंगे तो 15 माइनस 6 9 आ जाएगा। p कैलकुलेट करना है तो ये 3 मल्टीप्लाई में तो इस साइड आके डिवाइड में हो जाएगा
और 9 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। तो p की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो बस आपको ये ध्यान रखना है जो कैलकुलेशन पॉइंट्स है और क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं एंड p के लिए कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मीन निकालने को भी आ सकता है एंड मिसिंग भी निकालने को आ सकता है, ठीक है। मीडियन भी आप चैनल में स्टैट्स के वीडियो देखिए, वहाँ पे मीडियन भी मैंने करा रखी है, तो ध्यान से करिए इनको, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए।